इंसानी आवाज में पुकारा, रुक जा, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरविंद हक्का बक्का रह गया। सन्यासी आगे बोले, सांप ने तेरे पिता से कहा, मैं गर्भवती हूं लेकिन घायल हूं, अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। जब मेरा बच्चा जन्म ले तो तू उसे अपने बेटे की तरह पालना। और फिर कुछ ही देर बाद उस सांप ने इंसानी रूप वाले बच्चे को जन्म दिया। वही बच्चा तू था। तेरे पिता तुझे उठाकर ले आए, मगर उन्होंने कभी सच किसी से नहीं कहा। बस इतना कहा कि यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सन्यासी बोले, बेटा, सच यह है कि तेरी मां कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह शापित थी। संभव है वह कभी इंसान रही हो और किसी छल कपट से उसका रूप बदल गया हो। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो उसी कुएं तक लौटना होगा जहां यह सब शुरू हुआ। अरविंद रोते हुए खड़ा हो गया। उसके सीने में सवाल गूंज रहे थे। मेरी मां आखिर कौन थी? उसने मुझे क्यों छोड़ा? और क्या मेरे भीतर इंसान का खून है या सांप का? अरविंद कांपते हुए कदमों से उस पगडंडी पर बढ़ रहा था जो कुएं की तरफ जाती थी। घना जंगल उसके चारों ओर फैलता चला जा रहा था। पेड़ों की ऊंची डालियों से छनकर आती हल्की धूप जमीन पर टुकड़ों की तरह बिखरी थी। हवा में अजीब सी ठंडक घुली थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसका पीछा कर रही हो। हर झाड़ी के पीछे उसे सरसराहट महसूस होती। उसका दिल धक धक करता रहा, मगर आंखों में एक ही सवाल चमक रहा था, मेरी मां आखिर कौन थी? रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटेदार झाड़ियां, कहीं कीचड़ और कहीं ऐसे दलदल जिनमें पैर रखते ही लगता मानो धरती उसे निगल लेगी। फिर भी अरविंद रुका नहीं। हर कदम के साथ उसका इरादा और पक्का होता जा रहा था। चलते चलते वह एक जगह ठिठक गया। सामने एक गहरा दलदल था। वह सावधानी से बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया और वह दलदल में धंसने लगा। कोई है, मुझे बचाओ! उसने पूरी ताकत से चीख लगाई। उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था, बस सिर बाहर रह गया था। आसमान की तरफ देखकर उसने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, क्या मैं अपनी मां की सच्चाई जाने बिना ही इस मिट्टी में दफन हो जाऊंगा? तभी आसमान से सफेद पंखों वाला एक कबूतर नीचे उतरा। उसकी चोंच में एक मजबूत रस्सी थी जो पास के पेड़ से बंधी हुई थी। कबूतर ने रस्सी उसकी ओर बढ़ाई। अरविंद ने कांपते हुए हाथों से रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींच लिया। थककर जमीन पर गिरते ही उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी पुकार सुन ली। कबूतर उसके पास मंडराता रहा। अरविंद ने उसके कोमल पंख सहलाए और कहा, तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है, अब से तू मेरा साथी है। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ ही दूरी पर उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह बोला, मित्र, लगता है यही वह जगह है जहां से मेरी किस्मत की शुरुआत हुई थी। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। जमीन पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। उनके फन खड़े थे, जीभ बाहर निकली थी और फुफकारों से पूरा जंगल गूंज रहा था। वह एक कदम पीछे हट गया। उसके दिल में सवाल गूंजा, क्या इन सांपों में से कोई मेरी मां हो सकती है? अरविंद ने कबूतर से कहा, मित्र, इस कुएं का पानी ही मेरी सच्चाई तक पहुंचने की चाबी है, मगर ये सांप तो मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर कुएं की तरफ गया। उसने चोंच से कुएं में लटके पुराने डोल को पकड़ने की कोशिश की। सांप और भी बौखला गए। उनकी फुफकारों से जमीन कांपने लगी, मगर कबूतर हार नहीं मान रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद उसने डोल को हिलाया और उसमें कुएं का पानी भर आया। अरविंद ने भगवान का नाम लेकर वह पानी पिया। जैसे ही पानी उसके गले से उतरा, उसकी आत्मा में अजीब सी शक्ति भर गई। उसने सजदे की तरह झुककर धन्यवाद किया। तभी अचानक सारे सांप गायब हो गए। जंगल में सन्नाटा छा गया। कुएं के भीतर से एक विशालकाय साया बाहर निकला। एक भारी भरकम सांप जिसकी आंखों में अजनबी सी पहचान थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर एक धीमी कोमल आवाज आई, मेरे बच्चे, तू आखिरकार मेरे पास लौट ही आया। अरविंद कांपते हुए बोला, मां, अगर आप मेरी मां हैं तो बताइए, मैं इंसानी रूप में आपके गर्भ से कैसे पैदा हुआ? आपने मुझे दूसरों के हवाले क्यों कर दिया? सांप की आंखों में चमक आई, लेकिन आवाज दर्द से भरी थी। बेटा, मैं असल में कोई साधारण नागिन नहीं हूं। मैं कभी एक राजमहल की रानी थी, एक बादशाह की प्रियतमा।
तू उस प्रेम का अनमोल तोहफा है। अरविंद के चेहरे पर हैरानी थी। क्या मैं सचमुच किसी ताज और तख्त का वारिस हूं? तो फिर आप सांप कैसे बन गई? सांप ने गहरी सांस ली और बोली, बहुत साल पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर एक दयालु राजा राज करता था। उसकी रानी को लोग दिलों की मलिका कहते थे। वे दोनों गरीबों और अनाथों की सेवा करते थे, मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी, औलाद की। साल दर साल बीतते गए, लेकिन संतान न हुई। दरबारियों ने राजा से कहा कि वह दूसरी शादी करें। रानी का दिल टूट गया, लेकिन शाही फर्ज समझकर चुप रही। राजा ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही दिनों बाद रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। दासियां हकीम को बुलाने गईं, लेकिन दूसरी रानी की मां पहले ही कमरे में पहुंच गई। उसने रानी की नब्ज टटोली और चौंक पड़ी। रानी गर्भवती थी। यह सुनते ही दूसरी रानी और उसकी मां के चेहरे सफेद पड़ गए। वे डर गईं कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो राजा फिर से पहली रानी की ओर लौट जाएगा। उन्होंने एक कुटिल तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने उन्हें एक काली पुड़िया दी और कहा, इस पाउडर को पानी में मिलाकर रानी को पिला दो। उसका रूप बदल जाएगा। या तो वह किसी जानवर का रूप ले लेगी या ऐसी शक्ल अख्तियार करेगी कि राजा खुद उसे महल से बाहर निकाल देगा। जब रानी बेखबर सो रही थी तो दूसरी रानी की मां ने मौका पाकर वह जहरीला पानी उन्हें पिला दिया। कुछ ही देर बाद रानी का शरीर तड़पने लगा। दासियां दौड़ीं और कमरे में दाखिल हुईं तो उनकी चीख निकल पड़ी। बिस्तर पर एक लंबा सांप फन फैलाए पड़ा था। रानी अब इंसान नहीं रही थी। उनका शरीर सांप में बदल चुका था। वह रोती रही, मगर इंसानी शब्द उनकी जुबान से मुश्किल से निकल रहे थे। जब वह कमरे से बाहर निकली तो पूरा महल दहल गया। राजा ने हालात समझे बिना गुस्से में आदेश दिया, इस खौफनाक अजगर को मार डालो, और खुद भी एक तीर चलाया। तीर उनके शरीर में धंस गया। घायल रानी तड़पती रही। सैनिक उन्हें उठा ले गए और जंगल में फेंक आए। जंगल के सन्नाटे में एक साधु तपस्या कर रहे थे। उन्होंने घायल सांप को देखा। उसकी आंखों में इंसानी दर्द पढ़ लिया। उन्होंने बिना डरे उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई, मगर दिल अब भी मां का था। उसी मां ने आज अरविंद को यह सच्चाई सुनाई। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में पूछा, मां, क्या इस जादू का कोई इलाज नहीं? क्या आप दोबारा इंसान बन सकती हैं? तभी वही साधु पास आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अगर तू उस तांत्रिक को खत्म कर दे जिसने यह जादू किया था तो तेरी मां का असली रूप लौट आएगा। लेकिन याद रख, यह काम केवल उसका बेटा ही कर सकता है। साधु ने उसे कुछ पवित्र मंत्र बताए। कहा, जब तांत्रिक सामने आएगा तो इन्हें पढ़ते रहना, उसकी सारी शक्ति नाकाम हो जाएगी। अरविंद ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी। वह बोला, मां, मैं उस जालिम को खत्म करके आपको आपका असली रूप लौटाऊंगा।